हर हर महादेव। हरियाली तीज आ गई है जो बेहद ही खास है हम औरतों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए। इसलिए इस व्रत को हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है, जो कि सावन महीने में आता है हरियाली तीज। इन व्रत को रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना हमें बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम व्रत रखते हैं तो भी, या फिर नहीं भी रखते हैं तो भी, अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आपको इन नियमों का पालन हरियाली तीज के दिन जरूर करना चाहिए। कोई ऐसा अशुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमसे पुण्य के बदले कुछ पाप क्यों ना हो जाए। इसलिए कुछ नियमों का हमें जानकारी प्राप्त होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिला को, साथ में नहीं भी करने वाली महिला को हमें क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आपको इन बातों का बेहद खास जानकारी होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना बेहद अनिवार्य है अगर आप व्रत करते हैं तो। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि इस दिन हमें कौन सा ऐसा कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल न सोएं, पूरी श्रद्धा से भगवान से और माता पार्वती का ध्यान करें। इस दिन जो सुहागिन स्त्री है या फिर जो शादीशुदा स्त्री भी हैं जिनको व्रत करना है, इस दिन काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र, चूड़ी या फिर कोई भी ऐसे जो भी सुहाग का सामान हो उसमें इस कलर का यूज ना करें। सफ़ेद और काले रंग का हो सके तो नीला जो कलर आता है डार्क, उसका भी यूज आप ना करें, क्योंकि वो सावन के लिए बेहद खास नहीं होता है। सावन में अगर आप हरियाली तीज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या करना है, अपने किसी भी बड़े या फिर बुजुर्ग का अपने घर में अपमान नहीं करना है। अपने घर पे आए हुए किसी को भी ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना है। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, बहुत ही शांत दिमाग से रहना है और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण करना है। जो बेहद खास जानकारी है वो ये जान लीजिए कि इस दिन आपको अपने सुहाग के सामान को, किसी भी प्रकार की सामान हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, किसी को देना नहीं चाहिए। किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना भी खास क्यों ना हो। इस दिन आपको कोई भी सुहाग का सामान आपका पुराना है, आपके काम का नहीं भी है, तो भी आपको घर से बाहर नहीं करना चाहिए। आप दूसरे दिन उसको घर के बाहर फेंक सकते हैं अगर कोई वैसा सामान है, लेकिन इस दिन कोई भी सुहाग का सामान आप घर से बाहर ना करें। और अपने सुहाग के सामान को, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, किसी के साथ भी शेयर ना करें। चाहे वो आपको वापस मिल ही क्यों ना जाए, फिर भी आप उसको शेयर ना करें किसी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें। एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर सोमवार के दिन हरियाली तीज पड़े तो आपको उस दिन बाल भी नहीं धुलना चाहिए, या फिर गुरुवार के दिन पड़े तो भी आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको एक दिन पहले बाल धुल लेना चाहिए। तो ये सब जानकारी थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें। घर में कोई भी तामसी भोजन या फिर लहसुन प्याज का भी यूज नहीं करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन, अगर आपके घर में आप कोई भी व्रत है तो पूरे घर में सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनवानी चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हों। इसलिए आप इन सब बातों का बेहद खास ख्याल रखें कि घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो, तामसी भोजन ना बने और अपने सुहाग के सामान को किसी के साथ शेयर ना करें, फेंके ना। ये सारी जानकारी बेहद ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दिन क्या कार्य करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है ये कार्य करना। देखिए, हरियाली तीज का व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं वो फलाहार व्रत का संकल्प भी ले सकती हैं। ध्यान रहे कि हरियाली तीज में निर्जला व्रत अगले दिन सूर्योदय, यानी जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाते हैं तब तक रखा जाता है। शादी के बाद का अगर आपका पहला हरियाली तीज का व्रत मायके में रख रही हैं, अगर आप संभव हो तो मायके में ही रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप ससुराल में भी रख सकती हैं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए महिलाएं इस दिन हरे रंग की चूड़ी, साड़ी वगैरह पहने बेहद खास होता है। और औरतों को मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। और याद रखें कि अगर आप पूजा के समय पूजा करने जा रहे हैं तो आपको श्रृंगार करते हुए अपने सिंघौरे, यानी कि जो शादी के समय सिंघौरा मिलता है, उसमें का ही सिंदूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद आप पूजा पाठ कर लें। उसके बाद आपको जो पार्वती जी को, यानी कि गौरा माता को, आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं या फिर उनके चरणों का सिंदूर लेकर अपने मांग में जरूर भरना चाहिए प्रसाद के रूप में। हरियाली तीज का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोलें।
इस व्रत का विशेष ध्यान रहे कि व्रत खोलते समय पूजा में जो भी भोग लगा हुआ है वही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बहुत लोगों के यहाँ ये व्रत रात को ही खोलते हैं और बहुत लोगों के यहाँ उसके कल सूर्योदय के बाद खोलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि भोग जो है, यानी कि जो आपको व्रत खोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी भोग आप प्रसाद चढ़ाए हुए हैं उसी से अपना व्रत खोलें। बेहद ज़रूरी होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद आपको माता रानी का चढ़ाया हुआ सिंदूर प्रसाद में ज़रूर मांग में भरना चाहिए और पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद अपनी सास या फिर सास के समान कोई हो तो उनको श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह आपको देकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हरियाली तीज में आपको व्रत में क्या करना चाहिए कि जो भी आपका श्रृंगार का सामान है वो हो सके तो आपके मायके के यहाँ का हो तो ज़्यादा खास होता है, या फिर बहुत लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि पहली बार मायके से आता है और उसके बाद हम अपना खुद का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसी परंपरा आपके यहाँ है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है नहीं करनी चाहिए तो वो चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें से जो मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, इसमें आपके घर में जिस तरीके से पूजा पाठ होती है, आपके बड़े जैसा कहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से परंपरा चली आती है और हम वैसा करना ही पसंद करते हैं, तो इसलिए आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन आपको इस दिन अपना जो सिंदूर है वो सिंघौरे का ही लगाना चाहिए। सारा श्रृंगार का सामान पहली बार मायके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हो सके तो ये व्रत पहली बार मायके से ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये सावन का जो हरियाली तीज का व्रत होता है इसमें यही नियम है कि अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत आपको अपने मायके से उठाना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ऐसा ज़रूर करें। इस दिन सभी पूजा पाठ करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए और फिर माता की आराधना करते हुए लास्ट में आरती के बाद आपको जो भी पूजा पाठ में भूल चूक हुई हैं उसकी क्षमा हमें ज़रूर मांगना चाहिए माता से, और फिर अपने पति की लंबी आयु और सुख संपत्ति दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कामना अवश्य करनी चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस और जानकारी अपडेट करती रहती हूँ, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।